थ्योरी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, दो नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर निकलता है। हमने बताया था कि उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड लीथल, ठीक है। सबके बारे में हमने लगभग में डिस्कस कर लिया था। हमने यहाँ पे देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्नैपड्रैगन फेमस एग्जांपल है। उसके बाद हमने देखा था कोडोमिनेंस का हमारा जो एबी ब्लड ग्रुप है वो है, मल्टीपल एलिलिज्म का हमारा एबीओ ब्लड सिस्टम जो है दैट वन। उसके बाद लियोट्रोपिक जीन में हम लोग देख रहे थे जो हमारा बी जीन है जो कि स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ सीड फ्रूट, ठीक है। तो पी प्लांट का जो फ्रूट है उसके केस में फिर हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग से आगे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लास्ट वाला कौन सा, तो लीथल जीन बचा होगा, ठीक है। चलो लीथल जीन थोड़ा एक बार देख लेते हैं, शायद 5वां नंबर होगा। मैं यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर नेमिंग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कितना नंबर है वो मैं मुझे याद नहीं है तो छोड़ता हूँ। ध्यान देना, लिथल जीन बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है लिथल जीन हमारा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, लिथल का मतलब तुम जानते ही हो, शाब्दिक मीनिंग जो है उसका लिटरल मीनिंग है दैट वन इज डेंजरस, ठीक है। वो जीन जो जब प्योरली होमोजाइगस कंडीशन में हो जाए तब डेंजरस हमारे लिए बन जाए, हमारे लिए हानिकारक हो जाए, हमारे लिए घातक हो जाए। लीथल का बहुत अच्छा शब्द जो है घातक है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो उसको लोग क्या लिख लेते, तुम देखते हो हमारे साथ भी वो होता है। जनरली मान लो तुम्हारे साथ तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारे साथ एक पॉकेट मार तुम्हारा दोस्त बन गया, तो तुम्हारे साथ रहेगा तो वो पॉकेट मारी नहीं करेगा, चुपचाप सीधे साधे चलेगा, जैसे तुम काम करोगे वैसे करेगा। लेकिन मान लो सपोज दैट तुम भी पॉकेट मार होते तो क्या होता, जैसे ही दोनों मिलते, जोड़ी मिल गया, चलो पॉकेट मारी करने चलते हैं। जस्ट वैसा ही यहाँ पे, अगर एक भी जीन अच्छा है तो वो साइलेंट रहेगा, चुपचाप रहेगा। बट अगर दोनों जीन वैसा मिल गया तब वो हमारे लिए घातक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लिथिल जीन के बारे में, वी कैन डिफाइन दैट कि इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, द जीन तो या appears lethal या डेडली भी बोल सकते हैं, डेडली फॉर द ऑर्गेनिज्म, फॉर द ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दिया है बट एग्जांपल दिया हुआ है और कुछ कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो उसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक बीमारी हम लोगों को होता है, हम लोगों को नहीं, अफ्रीकन पीपल को जनरली होता है, इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया, हम लोग आगे बात करेंगे। सिकल सेल या सेल भी बोलते हैं, अनीमिया। बड़ा आसान तरीके से बता रहे हैं हम, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं बताएंगे, आगे बताना ही है इसके बारे में। देखो होता क्या है कि हमारा जो आरबीसी जो है ना, आरबीसी जनरली राउंड होता है, ठीक है। और आरबीसी के राउंड होने के पीछे जो है ना एक हमारा जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है, दैट वन फीचर इज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप या कंसिस्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन हम पढ़ेंगे दो तरीके के हमारे अंदर में होता है, या तो हीमोग्लोबिन ए होता है या तो हीमोग्लोबिन बी होता है हमारे अंदर में, दो तरीके का जीन है हीमोग्लोबिन के लिए। अफ्रीकन पीपल जो है, जो निग्रोज है, जो अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में जो लोग रहते हैं, उसमें क्या हुआ है कि ये हीमोग्लोबिन ए जो है ना वो खराब हो गया और इस तरीके से सिकल सेप्ट हो गया है। मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ, एस स्टैंड्स फॉर सिकल सेप्ट। सिकल सेप्ट का मतलब तो क्या होता है, अरे हाँसू के जैसे नहीं होता मम्मी जिसपे तुम देखते हो सब्जी काटती है, ठीक है, कुछ वैसा फील हो जाता है उसका, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या कि मान लो कि अगर ये एस हो गया तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, वो बंदा जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला हो सकता है, वो बंदा हीमोग्लोबिन और एक खराब या सिकल सेट वाला हीमोग्लोबिन जीन उसमें एलील हो सकता है, या में भी हो सकता है कि दोनों को दोनों खराब कंडीशन में तुमको बताओ। देखो भाई, अगर उसमें दोनों का दोनों एलील सही है जैसे हम लोगों पे, तो उसका आरबीसी जो है, आरबीसी जो उसका है ना एकदम गोल होगा, राउंड होगा, जैसा होता है आरबीसी वैसा नॉर्मल आरबीसी। लेकिन अगर उसका एक हीमोग्लोबिन का एलील खराब वाला आ गया तो टेढ़ा हो जाएगा और इस तरह से पचक जाएगा, सिकल सेट, ठीक है, हाँसू के जैसा हो जाएगा। मैं लिखता हूँ सिकल सेप्ट हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है उसका आरबीसी, अवेलेबल लेवल के चॉकलेट के जैसा नहीं रहेगा,
लेकिन अगर किस्मत से मान लो कि उस बच्चे को मम्मी पापा दोनों खराब वाला अगर हीमोग्लोबिन दे दिया था तो उसका कहानी खत्म है। उसका हीमोग्लोबिन जो है ना ऐसा डेंजरस हो जाता है कि उसका आरबीसी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, फट जाता है उसका आरबीसी। आरबीसी बोन मैरो से बन के निकला, ठीक है, थोड़ा ट्रेवल किया, खत्म हो गया, टूट गया, खत्म कहानी ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो देखो ना यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं अगर ये हमारा सिकल सेप्ट वाला अगर हमारा एलील आ गया, तो अगर एक भी नॉर्मल है तो वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन दोनों अगर खराब वाला आ गया तो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो डेथ हो जाएगा, ठीक है, डाई कर जाएगा वो आरबीसी। ठीक है, मिल ही रहता हूँ, वो आरबीसी डाई कर जाएगा होमोजाइगस कंडीशन में, जैसे याद है वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में ना। हाँ, हालांकि एक चीज तुमको और बताएंगे, हाँ, ऐसा सिकल सेल होना भी इसके लिए फायदे की चीज होती है। जिस बच्चे में सिकल सेल आ गया ना, समझो कि उसको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा आरबीसी है जिसको मलेरियल पैरासाइट खराब नहीं कर सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मलेरिया रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। जिस बच्चे को, जिस न्यूरो, जिस अफ्रीकन पीपल में, जिस सारे लोगों में ये सिकल सेल से हमारा आरबीसी होगा, उसमें कभी मलेरिया नहीं हो सकता है, एक खास बात है, ये एडवांटेज है उसका। लेकिन डिसएडवांटेज है कि उसका बच्चा अगर मान लो सिकल सेल वाला अगर बनता है तो वो पैदा ही नहीं होगा, जब वो एम्ब्रायो फॉर्म में होगा उसी समय वो मर जाता है, ठीक ना। अब चलो हम इसको बताते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैसे मतलब कि एक तरीके से अफेक्ट करता है, दूसरे स्लाइड में देखते हैं। मैं मेंडल का नियम जो है उसी को लेकर के चलता हूँ, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट उसी को लेकर चलता हूँ। देखो, मैं मानता हूँ मम्मी जो है, पापा जो उसका HBS है, HBS, मैं ऐसा मानता हूँ, हालांकि मैंने तुमको अभी बताया कि जब भी HBS आएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो फट जाता है ना। ये तो हमको पता है कि ये फट जाता है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डाई कर सकता है। लेकिन मैं मान लेता हूँ, समझने में क्या जाता है, और मान लो उसकी मम्मी जो है वो नॉर्मल है, एच बी एस मम्मी एकदम सही है उसकी, तो आरबीसी एकदम राउंड हो। F1 जनरेशन में क्या होने वाला है तुमको पता है, F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे आएंगे सारे के सारे एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आएगा, HBS HB, ठीक है। और नो डाउट इसका जो शेप होगा आरबीसी का वो सिकल सेल हो जाएगा ना। हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में सिकल सेल हो जाएगा। और जब इसका F2 जनरेशन बनवाएंगे तो क्या होगा, वो इंटरेस्टिंग है, हमें F2 जनरेशन से लेना है। F1 जनरेशन को गोली मारो हटाओ। अगर अपन F2 जनरेशन देखें तो इस तरफ से एक HBS, सॉरी, और एक आएगा HP, इधर भी वही हमारा बनेगा गेमेट HBS, ठीक है। अब देखो क्या क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। नो डाउट इधर से हमारा आएगा HBS, इस तरफ से आएगा HB, यहाँ पे देखो एक आएगा HB, इस तरफ से आएगा HB, यहाँ पे देखो HBS HB, और यहाँ पे क्या होगा HBS HB। रिजल्ट पे देखेंगे तो क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दो, बहुत आसान चीज है। तुम अगर देखोगे तो इसका आरबीसी तो नॉर्मल है, इस बच्चे का आरबीसी एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, पैदा होगा, जिंदा रहेगा, खेलेगा कूदेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बच्चे में भी किस्मत इसका अच्छा था, कम से कम एक जो है हीमोग्लोबिन अच्छा वाला है ना। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये सिकल सेल इसका आरबीसी हो जाएगा, मलेरिया रेसिस्टेंट हो जाएगा, फायदा इसको मिल गया, मरेगा नहीं, ये आराम से जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो जिस फेटस का जेनेटिक मेकअप में दोनों का दोनों एलील खराब वाला हो, वो इसका क्या होगा, इसका तो किस्मत ही फूटा था, जन्म होने से पहले ही मर जाएगा। माँ के गर्भ के अंदर में रहेगा, अपना आरबीसी बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे कि अपना आरबीसी बनाना स्टार्ट करेगा मम्मी को बोलेगा छोड़ो तुम्हारा आरबीसी का कोई काम नहीं है, हम अपना आरबीसी बना करके ऑक्सीजन ले लेंगे तुमसे। जैसे ही अपना लेना स्टार्ट करता है पता चलता है उस आरबीसी खराब है ना, आगे वो डेवलप नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, और इस कारण से ये बच्चा जो है ना माँ के गर्भ के अंदर में ही डेवलपमेंटल स्टेज में बैठ जाता है। मतलब क्या कि ये बच्चा जो है ना दुनिया देखा ही नहीं, बाहर निकलेगा तब ना दुनिया देखेगा जी ना। तो इस आधार पे अगर अफ्रीकन पीपल में तुम जा करके उसका जेनेटिक मेकअप देखो तो ध्यान देना। अगर हम लोग मेंडल की इंसान देखेंगे तो फिनोटाइप, पहले हम लोग फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप की बात करते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था नॉर्मल ना, और एक होना चाहिए था डिजीज वाला ना, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल डिजीज वाला ना होकर के नॉर्मल सिकल सेप्ट आया, डिजीज वाला तो पैदा ही नहीं होता तो उसके बारे में बात क्यों करेंगे, ठीक है।
और इस तरीके से अगर हम लोग इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या इसका आ रहा है, रेशियो आ रहा है नॉर्मल जो हमारा है, केवल एक बच्चा नॉर्मल है और दो बच्चा जो हमारा है वो डिजीज वाला है। तो हम लोग मेंडल के नियम में क्या देख रहे हैं, मेंडल के नियम में हमने क्या देखा था, फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो हमेशा 3:1 होता था। 2 मिनट, फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारा है हमेशा 3:1 होता था। 3 तो अच्छा वाला, एक खड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे गजब हो गया, 1:2 हो गया, एक अच्छा वाला और 2 जो है वो हमारा खड़ा वाला या रिसेसिव वाला, और एक जो हमारा है वो तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे मेंडल का जो हमारा फेनोटाइपिक रेशियो है दैट वन हैज बीन मॉडिफाइड। क्लियरली तुमको समझ में आ रहा है, मॉडिफाई हो गया है। हम लोग जो पढ़ते हैं 3:1 वो कन्वर्ट हो गया है 1:2। तो भाई साहब फेनोटाइपिक रेशियो हैज बीन चेंज्ड। अब चलो हम लोग जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे कि क्या जीनोटाइप में भी असर पड़ा है। हाँ पड़ा है। कैसे, ध्यान देना। अगर हम लोग जीनोटाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हुआ है, ध्यान देना। एच बी एच बी, फिर आया है एच बी, एक खड़ा वाला एस, एच बी, एक है दोनों खड़ा वाला ना। ये जैसे क्या हो जाएगा, एच बी का 1 आ जाएगा ना, एच बी जो है वो 2 है और एक खड़ा वाला जो है वो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो कभी दुनिया देखा ही नहीं, तो इसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो देखें तो दैट वन रेशियो हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 1:2। होना चाहिए था क्या मेंडल के अनुसार 1:2:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो का जेनोटाइपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही। लेकिन ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जो 1 है वो तो गायब हो गया, वो तो मर गया, वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होता तब ना उसके बारे में बात करते। तो बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो जो है वो कन्वर्ट हो गया है 1:2 ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला कि लीथल जिन में जो है ना हमारे जो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है और जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो मॉडिफाई कर जाता है। ठीक है, हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों मॉडिफाई कर रहा है। जीनोटाइप होना क्या चाहिए था 1:2:1, लेकिन वो 1:2:1 ना होकर के वो हो जा रहा है 1:2। एक 1 तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई करके ना यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। वैसे ही फिनोटाइप में लेकिन फिनोटाइप में जनरली होता क्या था 3:1 होना था, 3 अच्छा एक खराब। लेकिन यहाँ पे सारा उल्टा पुल्टा हो गया, एक अच्छा है दो खराब है, और जो एकदम खराब हो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो तो गायब ही हो गई, उसके बारे में तो बात ही नहीं ना। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को जो है बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि भैया लीथल जिन में क्या होता है, हमारा जो रेशियो है वो मॉडिफाई होकर के 1:2 में आ जाता है। जो टाइपिंग और फिनोटाइपिक दोनों देखो 1:1:2। ठीक है, तो ये हमारा लेवल का जिन था, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया है। अगर आ गया तो बोलो, नहीं तो फिर से डिस्कस किया जाएगा। आरती, पीयू, विकास, सौरभ। सर आ गया आ गया। बहुत आसान था, चलो हाँ आगे सर। बढ़ो। चलो भाई साहब, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके, जो भी हम लोग को डिस्कस करना था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेंडल का जो 3-4 जो एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट था रेसिप्रोकल, हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में कि उन्होंने उल्टा पुल्टा करके चेक कर लिया था कि किसी को मेल फीमेल मानने से कोई अंतर पड़ता है क्या, पता चला था नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा था बैकक्रॉस उन्होंने किया था ना, बैकक्रॉस में 2 तरीके का, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ करता है तो टेस्ट क्रॉस, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया जाता है तो आउट क्रॉस। फिर हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ना। इसी से तो हम लोग को पता चला कि भाई साहब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंट है, डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वन, दैट वन इज डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट या लास्ट एक्सपेरिमेंट मेंडल के द्वारा किया हुआ। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ध्यान देना ये भी बड़ा आसान है। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस ब्रीडिंग करवाना या क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, 2 अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन करवाना। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे नाम लग रहा है डाई, डाई का मतलब होता है 2, 2। देखो मी जो मटर का पौधा उसमें तो बहुत सारे गुण है ना, 7 गुण तो मेंडल ने कंसिडर किया था ना। लेकिन यहाँ पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें सातों का सातों गुण एक साथ नहीं लिया, उन्होंने 2-2 गुण को एक साथ लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। अभी से पहले उन्होंने एक ही गुण को लिया था, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया था, बट अब जो है वो 2-2 कैरेक्टर को साथ में कंसीडर कर रहे हैं।
ठीक है। Since he is considering the character, considering the experiment taking two character, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एक्सपेरिमेंट। देखो ना, गाय का मतलब होता है दूध, टू, हाइब्रिड का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, बच्चा, उसका पैदाइश जो है वो ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो अगर मेंडल साहब वो कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट done taking two कैरेक्टर। ठीक है, दो कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। वैसे तो बहुत सारे उन्होंने दो कैरेक्टर का पेयर बनाया है, लेकिन सबसे फेमस जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा है मटन का जो बीज है ना, सेड का, उसका उन्होंने कैरेक्टर लिया है। सेड में दो कैरेक्टर होते हैं, तुमको पता है। एक कैरेक्टर जो मेंडल ने कंसीडर किया था, सेड का सेव किया था, याद करो। और जो दूसरा उन्होंने कंसीडर किया है दैट वन इज कि सीड जो है उसका कलर कैसा ना। चलो बताना मुझे, अगर हम लोग सीड के शेप के बारे में बात करें तो कैरेक्टर यहाँ पे होगा सीड का शेप, और सीड का जो हमारा कलर है वो ना। सीड का जो शेप है वो दो तरीके का हो सकता है ना, याद करो। अगर उसमें स्टार्च खूब मात्रा में बना है तो वो राउंड होगा, गोल होगा। और अगर नहीं बना है तो वो व्रिंकल होगा, कम मात्रा में बना है तो वो बचका हुआ होगा, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं wrinkle। ठीक है। वैसे ही अगर कलर के बारे में बात करेंगे तो कलर भी दो तरीके का होता है। मैंने बताया था मटर का पौधा जो है उसका अगर छिमी देखना है, तुमको पॉट देखना है तो मम्मी मार्केट चला रही है सब्जी बनाने के लिए, वो देखो। तो अगर सीड देखना है तो पक जाने के बाद तुम जो भुजा खाते हो उसको देखो। तुमको जनरली जो है वो येलो कलर का दिखेगा, अगर उसमें पर्टिकुलर इंजाइम बन गया तो। अगर इंजाइम नहीं बना है तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा। ठीक है, ग्रीन कलर का दिखेगा। तो इस आधार पे अगर हम लोग बात करें तो हमें पता चलता है कि मेंडल ने यहाँ पे दो कैरेक्टर को कंसीडर किया है। पहला जो कैरेक्टर है उन्होंने शेप को कंसीडर किया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो कंसीडर किया है दैट वन इज कलर। शेप के बारे में बात करेंगे तो शेप दो तरीके का यहाँ पे होगा। कौन कौन सा शेप होगा, सी ध्यान दो। पहला जो शेप हमारा जो है वो राउंड, वो अच्छा वाला कैरेक्टर है। अच्छा वाला कैरेक्टर इसलिए चलो उसको मैं रंग देता हूँ। रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर। येलो वाला अच्छा कैरेक्टर है इसलिए इसको मैं रंग देता हूँ। और ग्रीन वाला अच्छा नहीं है, रिसेसिव, उसको मैं छोड़। रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे तो ध्यान देना, कहीं भी जेनेटिक्स में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको लेकर के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग राउंड को आर से डिनोट कर सकते हैं। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे रेड कलर में ले लेता हूँ। ठीक है, हम इस राउंड को कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। अगर राउंड को कैपिटल आर से करेंगे तो नो डाउट रिंकल्ड को स्मॉल आर से करेंगे। येलो को हम लोग वाई कैपिटल वाई से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग येलो को कैपिटल वाई से किया तो रिंकल्ड को, सॉरी ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं डायहेड्रल क्रॉस एक्सपेरिमेंट इज टेकिंग टू कैरेक्टर। शेड का हम लोग शेप देख लेंगे और शेड का हम लोग कलर देख लेंगे। चलो मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हम लोग था देखते हैं। बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट था, ध्यान दो। देखो भाई, उन्होंने दो तो पहले तो उन्होंने पेरेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और पेरेंट का मतलब तुम लोग जानते हो प्योर होमोजाइगस, प्योर लाइन जो होता है उसको हम लोग पेरेंट बोलते हैं। एक मटर का पौधा उन्होंने लिया जिसका सीड एकदम गोल है, उसको उन्होंने लगाया ना, एकदम परफेक्ट राउंड है। और दूसरा उन्होंने लिया जस्ट सपोज एकदम रिंकल्ड। अगर ये राउंड है तो नो डाउट इसमें कैपिटल आर होना चाहिए, पेरेंट है ना जी, प्योर। अगर ये रिंकल्ड है तो वो स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर होना चाहिए। ठीक है। कलर की बात हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग कलर की बात करें तो ध्यान देना, अगर हम लोग कलर की बात करेंगे तो नो डाउट जो अच्छा वाला है वो पकने के बाद पीला हो जाता है, तुम्हें मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा वाला जो है दैट वन हैज बिकम येलो। ठीक है, तो नो डाउट इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैं लिखता हूँ प्योर लाइन है जी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जबकि ये बेचारा जो है ग्रीन होगा, क्योंकि ग्रीन है रिसेसिव है इसलिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में डिफरेंस तुम लोग को समझ में आना चाहिए, बहुत आसान चीज है। ठीक है, ये ग्रीन है क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा हमेशा डोमिनेंट फॉर्म वाला ही एलील है इसलिए प्योर लाइन है। यहाँ पे रिसेसिव वाला है इसलिए हमारा हो जाएगा सिर्फ प्योर लाइन है, पेरेंट हो गया। चलिए जी, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, मैं ब्लैक पेन लेता हूँ पहले।
इसको अपन ऐसा करते हैं ना, क्रॉसिंग करवा देते हैं। तुमको पता है पहला जनरेशन में हमेशा क्रॉस करवाया जाता है। अगर क्रॉस करवाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझ लीजिए। इस तरफ वाला जो है वो हमेशा, देखो इसमें क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो गेमेट बनेगा तो इस दोनों कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर आएगा ना, और अगर गेमेट बनेगा तो इस कैपिटल वाई से एक कैपिटल आई वाई आएगा। मतलब यहाँ पे हमेशा गेमेट जो बनने वाला है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से जब भी बच्चे में जाएगा ना वो कैपिटल आर कैपिटल वाई ही जाएगा। जबकि अगर इधर देखें, इसमें से देखें, इसमें तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो नो डाउट इस दोनों आर में से एक छोटा वाला आर चल रहा है, इस दोनों वाला वाई में से कोई भी चल रहा है, बात बराबर है ना। तो यहाँ पे हमेशा आर्गुमेंट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल। चलो दिखा देते हैं, मतलब क्या, स्मॉल आर यहाँ से जाएगा ना, और स्मॉल वाई जो है वो जाएगा। तो अच्छा से तो रिप्रेजेंट करें, अच्छे से लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, कैपिटल आर के साथ हम लोग स्मॉल आर डाल देते हैं, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई डालते हैं, बात तो बराबर ही है, कोई अंतर थोड़ी पड़ा, ये बोलो या ये बोलो। चलो मैं नीचे वाला जो है उसको लिखता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं इसको रख देता हूँ। देखो ये F1 जनरेशन हमारा बन गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड कलर से कि भैया ये F1 जनरेशन हमारा बन गया, और सारा का सारा जो हमारा F1 जनरेशन जो है ना, ध्यान देना, F1 जनरेशन जितने भी है सारे के सारे F1 जनरेशन जो है वो ऑल, क्योंकि एक आर हमेशा कैपिटल होगा इसलिए राउंड होगा, और क्योंकि एक वाई हमेशा होगा इसलिए वो येलो होगा, हेटेरोजाइगस या इम्प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। चलिए अब हम लोग F2 जनरेशन निकालते हैं। तुमको पता है F2 जनरेशन निकालने के लिए हमेशा हम लोग सेल्फिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, F2 जनरेशन बनाते हैं सेल्फिंग करवाने के लिए। सेल्फिंग करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का ये जो है ना, ये जो प्लांट है इसी का हम लोग बीज को लगाएंगे और इसी के फ्लावर के अंदर में पॉलिनेशन करवाएंगे। अगर हम लोग पॉलिनेशन करवाएंगे तो F2 जनरेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, थोड़ा गौर से इसको नोटिस कर लेना, मैं भी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, एक मिनट, चलो ध्यान दें, बड़ा आसान चीज है ये, ध्यान दो। यहाँ पे ये गेमेट क्या क्या बना सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अगर गेमेट की बात करते हैं तो हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए ना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। गेम में चार तरीके के यहाँ पे बन सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक बार तुम अच्छे से केवल यहाँ पे गौर करके सुन लो, आगे कभी परेशानी नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन में। चलो जी मैं लिखता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है। देखो इधर भी एकदम साइमेट्री को ही फॉलो करना है, इधर भी जो गेमेट आएगा जस्ट ऐसा ही आएगा, एकदम साइमेट्री फॉलो करना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ध्यान दो, एक मिनट, हाँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब क्या क्या यहाँ पे पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, चलिए जी उसको हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट स्क्वायर को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए, अपन कोऑर्डिनेट स्क्वायर को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मजा आएगा बनाने में, ध्यान देना। हम लोग पूरा बॉक्स बना लेते हैं, ध्यान देना कोऑर्डिनेट स्क्वायर का जो बॉक्स है ना, अगर तुम गेमेट साइमेट्री पे डाले हो, गेमेट एकदम एग्जैक्टली साइमेट्री डालो हो ना, तो मैं तुमको बता दूं कोऑर्डिनेट स्क्वायर जो है वो साइमेट्री को फॉलो करता है, कोऑर्डिनेट स्क्वायर हमेशा साइमेट्री को फॉलो करता है। तुम यहाँ पे बनाओगे, बनाने के लिए तुम बड़ा कंफ्यूज करते हो कि सर कहाँ पे क्या फिल करें, एक ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, तुम उसका डायगोनल भरो, डायगोनल, ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करो उसका डायगोनल भरो, ठीक है। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट स्क्वायर तुम बनाओ ना और साइमेट्री को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके डायगोनल को तुम भरो। मैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है लेकिन चलो कोई समझ, सबसे पहले तुम डायगोनल को भरना, फटाफट क्लिक करके तेजी से करना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी इस डायगोनल में आएंगे सारे के सारे आर स्क्वायर वाले और वाई स्क्वायर वाले आएंगे। देखो स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्मॉल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर।
जबकि दूसरे डायगोनल पे हमेशा हेटेरोजाइगस तुमको मिलेगा, हमेशा हेटेरोजाइगस मिलेगा। तुम करके देख लो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तुम चेक कर सकते हो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो फटाफट सबसे पहले डायगोनल तुम भर लेना। एक डायगोनल जो है वो स्क्वायर वाला जाएगा, फिर दूसरा डायगोनल जो है वो हमारा हेटेरोजाइगस इम्प्योर कंडीशन हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, अब फिर से क्या करना है, सिमेट्री फॉलो। जैसे यहाँ पे इस खांचे में, सर हाँ बोलो। डायगोनल भरे कैसे समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे भाई यहाँ पे देखो, स्मॉल आर वो आया, इसका स्मॉल आर उसको लगा दिया तो 2 स्मॉल आर हो गया। यहाँ पे स्मॉल वाई, इधर वाला का तो हो गया सर, और इधर वाला का तो एक ही न मिल रहा है। अरे देखो यहाँ पे कैपिटल आर इसका वो आया, हाँ इधर से स्मॉल आर आया, है ना। अच्छा उधर से ले रहे हैं, हाँ अच्छा हाँ, ठीक है समझ ये गया सर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो सिमेट्री को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल आर लिए, इधर से वो स्मॉल आर ले लिए तो स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कैपिटल वाई है और उधर स्मॉल वाई है ना। यहाँ पे ध्यान दो, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ना। ध्यान दो यहाँ पे एकदम साइमेट्री फॉलो करना है, जो यहाँ पे लिखाएगा वही चीज यहाँ पे भी होगा। देखो ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी होगा, तुम चेक कर लो। ध्यान दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्क्वायर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक ना। तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है कि डायगोनल जो है वो सेम होता है। ठीक है, और फटाफट उसको तुम बिना कुछ सोचे समझे तुम पेन से ही पेन उठाए तुम उसको कर सकते हो। देखो ये डायगोनल वाला, ये तो तुम आसानी से कर लोगे। डायगोनल वाला जो है उसको फिल करने में थोड़ा भी तुमको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब साइमेट्री को फॉलो करना है। साइमेट्री को कैसे फॉलो करेंगे तो ध्यान, ये जो चीज यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ पे होगा, जो चीज यहाँ पे होगा उसका साइमेट्री में उस तरफ भी वही। चलो जी, हम लोग यहाँ पे F2 जनरेशन का जो ये है पुनेट स्क्वायर बॉक्स कैसे बनेगा वो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग F2 जनरेशन में क्या देखा उसके बारे में बात करते हैं। F2 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला, F2 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला है उसके बारे में। ठीक है, उसके लिए बगल वाला जो एलिमेंट हम बनाए उसको मिटाना पड़ेगा। चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, बगल वाले को मिटाना पड़ेगा, मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ पे कंडीशन आ रहा है थोड़ा उसको गौर करके सुनना, तो बड़ा आसान चीज है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला कोल जो है। ठीक है, इसमें स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर है, दोनों का दोनों खड़ा हुआ है, तो नो डाउट ये हमारा व्रिंकल्ड आएगा। राउंड तो होगा नहीं, व्रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा ना। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो अगर इसके बारे में बात किए तो बगल वाला के बारे में भी बात हो जाएगी। ये क्या है हमारा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा दिख रहा है। तो स्मॉल आर स्क्वायर तो व्रिंकल्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाई के बारे में बात करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक वाई तो अच्छा है ना, उससे चलते क्या होगा ये येलो व्रिंकल्ड येलो हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो उससे आगे बात करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात कर लिया जाए। ये वाला अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये भी वाला हमारा ध्यान देना। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई इसको क्या यहाँ पे आया, ये जो हमारा है एक आर अच्छा है, मतलब ये राउंड हो जाए। ठीक है, और वाई तो दोनों का दोनों खराब है, मतलब क्या इसको ग्रीन ही होना पड़ेगा, राउंड ग्रीन होना पड़ेगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगर उससे आगे हम लोग बात करेंगे तो ये वाला देखो, इसके बारे में बात करोगे तो ये भी तुम्हारा वही है, ये भी तुम्हारा वही है, डायगोनल पे आ गया ना सबसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक आर कम से कम अच्छा है, क्योंकि एक आर कम से कम अच्छा है तो नो डाउट ये हमारा कैसा होगा, हमारा ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, और एक वाई अच्छा है मतलब ये येलो हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम लोग इसको देखेंगे तो देखो इसमें एक कैपिटल आर है स्मॉल आर है,
एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, और दूसरा स्मॉल वाई स्क्वायर। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल है, कैपिटल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा है ना, ये कैसा हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्क्वायर। नो डाउट इसके चलते वो कैसा होगा, राउंड होगा, और कैपिटल वाई के चलते वो येलो होगा। जैसा ये है जस्ट वैसा ही ये भी होना चाहिए ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये कैसा है, कैपिटल आर स्क्वायर। एक मिनट रुक जाना, एक कॉल मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, एक डिस्टर्बेंस, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, ये कैपिटल आर स्क्वायर है ना, और उसके बाद क्या है कैपिटल वाई स्मॉल। देखो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट कर जाएंगे तो फिर से कनेक्ट कर देंगे। ध्यान दो क्या होने वाला है, कैपिटल आर स्क्वायर है तो नो डाउट उससे चलते कैसा होगा, राउंड होगा, और एक कैपिटल वाई है तो उससे चलते हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे तो ये देखो दोनों कैपिटल आर स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, नो डाउट ये राउंड और येलो होगा। अब डायगोनल पे चलते हैं, ब्लू कलर वाला जो डायगोनल है उस पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैसा हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल स्मॉल वाई स्क्वायर, नो डाउट राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन होगा क्योंकि स्मॉल वाई स्क्वायर है, ग्रीन कलर। यहाँ पे देखो स्मॉल आर स्क्वायर है कैपिटल वाई स्क्वायर, नो डाउट कैसा होगा ये हमारा रिंकल्ड और ग्रीन हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे फेनोटाइप को देखें, जीन को तो देख लो, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे तरीके का आया, दिमाग खराब हो गया बहुत सारा, उस पर हम लोग फोकस नहीं करते, हम लोग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। या तो वो रिंकल्ड ग्रीन है, ध्यान देना, या तो वो रिंकल्ड जो है ग्रीन है, ठीक है, या तो वो रिंकल्ड येलो है, ध्यान देना रिंकल्ड येलो है, ठीक है, या तो वो रेड ग्रीन है, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, सॉरी राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन है, या तो वो राउंड ग्रीन है, या वो राउंड येलो है, ध्यान दो राउंड येलो है, तुम देख रहे हो ना, राउंड येलो है ना, राउंड येलो, राउंड येलो है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे आया, रिंकल्ड ग्रीन का कंडीशन आया, देखो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर से ज्वाइन कर लेना है। रिंकल्ड हमारा ग्रीन आया, देखो रिंकल्ड ग्रीन ना, मैं शेप जैसा मैंने बनाया वो शेप उनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे शेप बनाया है, जान रिंकल्ड के साथ हमारा ग्रीन है, रिंकल्ड के साथ हमारा ग्रीन आ सकता है, या रिंकल्ड के साथ हमारा येलो आ सकता है, एक कैरेक्टर हमारा ये है, हम जीनोटाइप छोड़ देते हैं, फेनोटाइप पे केवल चलते हैं, या राउंड के साथ येलो आ सकता है ना, या हमारा राउंड जो है उसके साथ ग्रीन आ सकता है ना। ये चार जो है फेनोटाइप हमारे पास आया है F2 जनरेशन में, 1 2 3 4, F2 जनरेशन में चार फेनोटाइप हम लोग को आया है, अगर हम लोग दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। ध्यान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तुमको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेंडल को बहुत कुछ समझ में आ गया, यही देखने के बाद दिमाग में एकदम उनका लगता था कि जैसे बल्ब जल गया, फटाक से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि एक आदमी लंबा है और मोटा है, जरूरी उसका बच्चा जो है लंबा मोटा ही हो, सॉरी लंबा मान लो कि लंबा है और काला है, तो जरूरी है कि उसका बेटा हमेशा लंबा और काला ही हो सकता है लंबा घोड़ा हो सकता है कि बौना घोड़ा हो सकता है बौना काला हो जाए ना। अगर आप लंबे हो और गोरे हो तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी लंबे और गोरे ही, ठीक है। अगर कोई सीड जो है वो राउंड है और येलो है तो ये जरूरी तुम 100% नहीं बोल सकते उसका बच्चा जो है ना, सारा बच्चा जो है राउंड और येलो वाला ही हो, राउंड येलो भी हो सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, रिंकल्ड येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन भी हो सकता है। उनके कहने का मतलब सिंपल यही था, उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंबे हैं और काले हैं तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा लंबा काला ही हो, आपका बच्चा जो है बौना काला भी हो सकता है, लंबा काला भी हो सकता है, बौना घोड़ा भी हो सकता है, लंबा घोड़ा भी हो सकता है। उनको यही समझ में आया, कैसे, ध्यान दो। अब एक्सपेरिमेंट में वापस हम लोग एक बार नजर क्विकली देखते हैं, ध्यान दो तुम यहाँ पे समझो। बेचारा लेके चला था एक राउंड येलो
और ये साथ शादी करवा दिया था रिंकल्ड ग्रीन के साथ। पहला बच्चा बना राउंड येलो, बहुत खुश हो गया कि चलो मेरा बेटा है मेरे जैसा। लेकिन बाद में उसका पोता जब देखा ना तो पोता चला कि पोता में क्या हुआ है, वो राउंड के साथ तो येलो है ही है, राउंड के साथ ग्रीन भी चला गया है। देखो राउंड के साथ हम लोग येलो लेके चल रहे थे, राउंड के साथ हम लोग येलो लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया। ये कहाँ से हो गया? रिंकल्ड जो है, रिंकल के साथ हम लोग ग्रीन लेके चल रहे थे। देखो यहाँ पे रिंकल्ड है, रिंकल के साथ हम लोग ग्रीन लेके चल रहे थे, लेकिन पता चल रहा है रिंकल के साथ येलो क्यों हो गया? जो बौना है वो हमेशा जो भी है कि काला ही होगा, बौना घोड़ा भी हो सकता है ना। तो यहाँ से उनके दिमाग में बल्ब चढ़ा और उन्होंने एक नियम दिया। चलो उस नियम को मैं आगे लिखता हूँ। नियम क्या था उनका? नियम उनका था जो कि थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया है, एंड देन व्हाट दैट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्टमेंट मतलब होता है असॉर्ट कर जाना, भाग जाना, निकल जाना, चला जाना। मतलब क्या कि यहाँ पे ये बोला है लंबा जो है वो घोड़ा अगर है तो उसका बच्चा भी लंबा घोड़ा होगा। ये 100% सत्य नहीं है, ट्रूथ नहीं है। ये लंबा जो है वो कैरेक्टर और घोड़ा जो है वो कैरेक्टर, दोनों चूंकि अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों का दोनों जो है अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे उनका कहना ये था कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर इंडिपेंडेंटली, उनका यही कहना था। और चूंकि कैरेक्टर को उन्होंने फैक्टर के रूप में माना था तो मैं फैक्टर लिख देता हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का असॉर्टमेंट का यही कहना है कि भैया कैरेक्टर जो है ना इंडिपेंडेंटली मूव करता है, एक दूसरे का गुलाम नहीं है। ठीक है, इसका गुलाम नहीं है। अगर गुलाम होता तो हम लोग राउंड के साथ लेके चल रहे थे येलो, ठीक है, और हम लोग उसको क्रॉस करवाते थे रिंकल्ड, उसके साथ हम लोग लेके चल रहे थे ग्रीन। ठीक है, पहला जनरेशन में हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जनरेशन में हमारा बना सारा का सारा था राउंड और येलो। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग देखते हैं, तो जनरेशन में तो यहाँ पे तो गजब हो गया। यहाँ पे राउंड के साथ येलो तो हमारा है ही है, ठीक है, राउंड के साथ हमारा जो है वो ग्रीन भी आ गया। ठीक है, रिंकल्ड के साथ हमारा ग्रीन तो है ही है, रिंकल्ड के साथ जो हमारा है वो येलो भी आ गया। ठीक है, तो पहला दो स्टेप तो हम लोग को समझ में आया। राउंड के साथ येलो शुरू में भी था, यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। राउंड के साथ येलो शुरू में भी हम लोग लेके चले तो उसका बाबूजी था वो राउंड येलो था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन। रिंकल के साथ ग्रीन आया, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। उसकी मम्मी जो थी वो रिंकल ग्रीन टाइप की थी, मटर का पौधा जो है उसकी मम्मी रिंकल। हम लोग को प्रॉब्लम हुआ ये दोनों डीएल देखने के बाद, जिसको मैंने कलर नहीं किया, चलो मैं कलर कर देता हूँ। इस दोनों को देख करके हम लोग कंफ्यूज हो गए या अमेज्ड हो गए, चकित हो गए कि भैया ये कैसे। ठीक है, जब इसको हमने देखा ना तो हमारे दिमाग में आया कि भैया ऐसा है, राउंड येलो का गुलाम नहीं है, रिंकल ग्रीन का गुलाम नहीं है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है ना, दोनों अपने मन से चलता है। मन होगा तो साथ जाएगा, नहीं मन होगा तो साथ नहीं जाएगा, सिंपल। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से उन्होंने बोला कैरेक्टर्स ट्रांसफर इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उनका यही कहना था। और इसके पीछे एक्चुअली जो रीजन है, इसके पीछे जो कॉज है, कॉज को हम लोग आगे आने वाले समय में बात करेंगे। जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, दैट वन क्रॉसिंग ओवर इज द रीजन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसका एक्चुअली में एडिट रीजन होता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक ना। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट जो है बड़ा ही आसान हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। उसमें उन्होंने बोला कि जो लंबा है वो हमेशा लंबा जो है उसके साथ हमेशा जो है उजला वाला कैरेक्टर नहीं जाएगा, लंबा वाला जो है उसके साथ काला वाला कैरेक्टर भी जा सकता है। बौना जो है उसके साथ जरूरी नहीं कि काला वाला कैरेक्टर ही जाए, बौना वाला जो है उसके साथ घोड़ा वाला कैरेक्टर जो है वो भी जा सकता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब ये बताओ, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो दिख रहा है इसमें कोई दिक्कत तुम लोग को? विकास, सौरभ, आसिफ? नो सर, नो सर। नो सर। आसान है ये, आसान है ना। चलो पीछे चलो, फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही तो एक्सपेरिमेंट है हमारा। हम लोग राउंड येलो लेके चल रहे थे, ध्यान दो, राउंड येलो हम लोग लेके चल रहे थे। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। हम लोग राउंड येलो लेके चल रहे थे, ठीक है, रिंकल ग्रीन के लेके चल रहे थे। पहला जनरेशन में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, राउंड के साथ येलो आया, हमको लगा रिंकल ग्रीन वाला लाया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बाद में पता चला यहाँ पे क्या है, राउंड के साथ येलो भी आ रहा है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ रहा है, ये व्रिंकल के साथ येलो भी आ रहा है, व्रिंकल के साथ ग्रीन भी आ रहा है। हमारा ये मेथड जो है, हमारा ये जो माइंड है कि राउंड के साथ हमेशा येलो चलेगा, वो टूट गया। हमको पता चला राउंड के साथ जो है वो व्रिंकल्ड भी जा सकता है, येलो के साथ हमारा जो है वो मतलब कि राउंड के साथ भी हमारा है वो येलो भी जा सकता है, ठीक है, भी जा सकता है, व्रिंकल के साथ हमारा ग्रीन जो है दैट वन आल्सो कैन बी, ठीक ना। अब चलिए इससे आगे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है जो मैंने तुमको नहीं दिखाया था, अब देखो समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे बताया है जी, ये राउंड के साथ उन्होंने येलो लिया है, देखो व्रिंकल के साथ उन्होंने ग्रीन लिया है, पहला क्रॉस किया तो हमारा राउंड येलो मिला, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हमको कंफ्यूजन हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा राउंड के साथ येलो भी बना है, व्रिंकल के साथ ग्रीन भी बना है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख के ही तुमको दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें आसान। देखो ये वाला व्रिंकल ग्रीन है WG, ये वाला देखो राउंड ग्रीन है, ये वाला देखो सिमेट्री फॉलो करेगा राउंड ग्रीन को, इसको देखो व्रिंकल्ड येलो है, इसको देखो व्रिंकल्ड येलो है, यहाँ पे देखो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी हमारा राउंड येलो, बड़ा आसान है, तुम देख के पता कर सकते हो इसको ना। ये देखो हमारा राउंड येलो, तो ये भी हमारा राउंड येलो है ना। ये देखो हमारा राउंड येलो, राउंड येलो, और ये देखोगे तो हमारा ये है राउंड ग्रीन, ये क्या है हमारा व्रिंकल्ड येलो, और ये हमारा कैसा हो गया राउंड येलो, ठीक है। तो आसानी से तुम यहाँ पे देख सकते हो। चलो एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि राउंड और येलो फिनोटाइप कितना है, ये इंटरेस्टिंग, राउंड और येलो फिनोटाइप कितना, नंबर बताओ इसको। राउंड और येलो वाला फिनोटाइप उसको हम लोग सब सोच लेते हैं, मजा आएगा ना। ध्यान दो, एक राउंड येलो यहाँ पे रखा हुआ है ना, दूसरा उसके बगल में राउंड येलो रखा हुआ है, राउंड येलो रखा हुआ है, 3 होगा, ये राउंड येलो 4, उसके बगल वाला भी हो जाएगा राउंड येलो 5 6, और एक डायगोनल पे राउंड येलो बैठा हुआ है, लाइन से बैठा हुआ है, सारा राउंड येलो। तो टोटल अगर हम लोग राउंड येलो को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9 है। 8 9 राउंड येलो जो हमारा है टोटल 9 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उससे आगे, नेक्स्ट वाला कैरेक्टर जो उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला एक मिनट सो, हाँ नेक्स्ट हमारा है व्रिंकल, हम लोग राउंड ग्रीन ले लेते हैं, सॉरी राउंड येलो ले रहे थे, राउंड ग्रीन हम लोग ले रहे हैं। राउंड ग्रीन को खोलते हैं हम लोग कहाँ पे, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, हाईलाइटर, एक मिनट, चलिए राउंड 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 राउंड, एक राउंड ग्रीन यहाँ पे हम लोग को दिख गया, राउंड है और ग्रीन है ना। दूसरा हम लोग को यहाँ पे दिख गया राउंड ग्रीन है, तीसरा राउंड ग्रीन। अब कहीं पे तुमको राउंड ग्रीन नहीं दिखने वाला है, तुम देख लो कहीं पे नहीं मिलेगा राउंड ग्रीन, मतलब राउंड ग्रीन जो है हमारा वो 3 है, 3 ही राउंड ग्रीन। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग व्रिंकल्ड येलो की बात करते हैं, पचका हुआ और पीला कलर का जो है, मतलब बौना है और उजला है उस टाइप का, उसको खोज के देखते हैं। अगर हम लोग उसको खोज के यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान देना, व्रिंकल्ड हम लोग बोल रहे हैं, येलो बोल रहे हैं, व्रिंकल्ड येलो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो उसके डायगोनल पे भी वही होगा व्रिंकल्ड ना। ये आगे और कहीं पे है क्या, एक और होना चाहिए यहाँ पर व्रिंकल्ड येलो, मतलब व्रिंकल्ड येलो भी हमारे 3 हुआ ना। जबकि अगर हम लोग व्रिंकल्ड ग्रीन के बारे में बात करेंगे तो व्रिंकल्ड ग्रीन की बात करेंगे तो एकमात्र बचा हुआ कहीं पे होगा, देखो यहाँ पे बेचारा ही बैठा हुआ है, यहाँ पे अकेले बैठा हुआ है ना। दिस वन इज व्रिंकल्ड ग्रीन, एक ठोकेगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है, ये एक जो है वो व्रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पता चलता है F2 जनरेशन में यहाँ पे जो फिनोटाइप का जो रेशियो आया वो, ध्यान देना फिनोटाइप का रेशियो कुछ इस तरीके से 9:3:1 ना। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग देख सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 है ना। राउंड येलो हमारा 0 राउंड ग्रीन 3 व्रिंकल्ड येलो 3 और व्रिंकल्ड ग्रीन 3। तो एक कॉन्सेप्ट तुमको बताते हैं,
मेंडल का जो मोनोहैबिट था वो क्या था, 3:1 था। एक कैरेक्टर को लेकर चल रहे थे तो 3:1 दो कैरेक्टर लेंगे ना तो उसको हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देखो यही रिजल्ट है, मैं दिखाता हूँ। 3 3 3 3 9, 3 1 3, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 3, 1 1 1। मतलब क्या कि तुमको डायहाइब्रिड अगर पूछेगा ना तो मेंडल का फेनोटाइपिक रेशियो तुमको डायहाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो था। तो एक आसान तरीका तुमको हम एक टेक्निक बताते हैं, मोनोहाइब्रिड का जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, आ गया तुम्हारा। यहां से कोई भी प्लॉइड तुमको पूछे, ट्राइप्लॉइड, अगर तुमसे कोई ट्राइप्लॉइड पूछे तो तुम क्या करोगे, मेंडल का जो मोनोप्लॉइड जो है ना उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मान लो तुमको एन प्लॉइड मान ले, कोई पूछ दे एन टाइम प्लॉइड, एन टाइम प्लॉइड, तो तुम क्या करोगे, मेंडल का जो फेनोटाइपिक रेशियो है उसमें उसको एन टाइम मल्टीप्लाई करो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने तुमको बातों बातों में ही बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना तुम फटाक से बना दोगे इसको। तुमसे पूछ देगा कि चलो मेंडल ने 10 कैरेक्टर लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, चलो अब इसका फेनोटाइपिक रेशियो तुम बता दो। तो तुमको क्या करना है, 10 बार 6:1 को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, बहुत आसान है ना। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोई भी प्लॉइड का अगर फेनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उतना टाइम मल्टीप्लाई करो तो निकल जाए। जैसे डाइहाइब्रिड निकलना था तो हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके निकलते हैं 9 6 3 1। वैसे ही जीनोटाइपिक रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है, मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है, ठीक है। तुम यहाँ पे पिछले क्लास में, पिछले टाइम समय में तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे कितना आ रहा था, देख रहे हो, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कितना तरीके का आ रहा था। अब ये जीन टोटल कितने टाइप का होगा उसको अगर तुमसे पूछ रहे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में तो आसान था, वहां पे क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी था। यहाँ पे तो भाई बहुत सारा तरीके का आ रहा है ना, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर ना, स्मॉल वाई स्क्वायर, बहुत सारे तरीके का आ रहा है। ये जीन कितने टाइप के हो सकते हैं निकालने का वही मैं तरीका तुमको बता देता हूँ आसान। अगर डाई हाइब्रिड का निकालना है तो क्या करोगे, मोनो हाइब्रिड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, डाई हाइब्रिड रेशियो। अगर यहाँ पे निकालना है तो क्या करना है, मोनो हाइब्रिड क्या था, 1:2:1, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 1:2:1, 1:2:1 ना। और एक मिनट, 1:2:1 को 2 बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट को मिटाना, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना जी, कैसे करेंगे हम लोग, 1:2 ओके, हाँ 1:2:1, पहले इस 1 से टोटल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1:2:1, फिर इस 2 से टोटल में मल्टीप्लाई कर दो 2:4:2, फिर इससे टोटल में मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1। मतलब कि यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 1:2:2, 1:2:2, 4:2:2, 2:1। अच्छे से आंसर के लिखेंगे, सबसे बड़े वाले को पहले डाल देते हैं, 4:2, 2 कितना बार है, 1 2 3, 2:2, 1 कितना बार है, 1 2 3, 1 2 3। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तरीके का यहाँ पे जीनोटाइपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जीनोटाइप 7 तरीके का बनेगा, हम लोग निकाल के भी देखे थे पिछले स्लाइड में ना। तो डायहाइब्रिड रेशियो निकालने का आसान तरीका क्या है, मोनोहाइब्रिड को 2 बार मल्टीप्लाई करो। वैसे ही अगर ट्राइप्लॉइड निकालने के लिए तुमसे बोल देते हैं तो क्या करोगे, अगर तुमसे ट्राइप्लॉइड निकालने के लिए बोलते तो क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट, मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटाइपिक रेशियो है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही आपको एन प्लॉइड पूछ दिया जाए तो अब लगिएगा आपको नेट स्क्वायर बना के निकालना है, दिमाग खराब हो जाएगा, तो बनेगा ही। तो आपको क्या करना है, एन प्लॉइड को निकालने के लिए सिंपल 1:2:1 जो है उसको एन टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत आसान तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत ही इजी वे है, ठीक है। तो किसी भी
फ्लोराइड को कितना भी तुम कैरेक्टर ले लो, अगर फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो क्या करना है, मोनोहाइब्रिड के फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को उतना टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से। डाइहाइब्रिड का मैंने निकाल के दिखाया, वैसे ही ट्राइहाइब्रिड का हम लोग निकाल सकते हैं, टेट्राहाइब्रिड का भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो तुमसे अगर फेनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो अगर बोले तो निकाल दोगे ना, हाँ या ना, बोलो। यस सर, हाँ से निकल जाएगा। आसान है, चलो ठीक है। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करें। हमने देखा लीथल क्या होता है, हमने बताया कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में हमारे लिए बहुत घातक हो जाए तो लीथल जिन बोलते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जब भी एचबीएस आता है बच्चा मर जाता है, वो पैदा ही नहीं होता है। यहाँ पे रेशियो मॉडिफाई कर जाएगा, 1:2 आ जाता है। फिर हमने देखा यहाँ पे हमारा जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है, मटर के पौधे में 2 कैरेक्टर लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। फेनोटाइपिक रेशियो जो है 9331 आया है, जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो 42221111 आया है। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड को याद रखो, उसको n टाइम मल्टीप्लाई कर देना आ जाए, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि वो कैसे हमारा जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और किस तरीके से F2 जनरेशन को उन्होंने कंसीडर किया। उन्होंने देखा जो लंबा आदमी होता है हमेशा गोरा नहीं हो सकता है, लंबा जो है वो काला भी हो सकता है, बौना आदमी हमेशा काला नहीं होता है, वो गोरा भी हो सकता है। मतलब कि हमारा जो लंबाई और हमारा जो गोराई है, दोनों अलग कैरेक्टर है और दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इसी को उन्होंने नाम बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अब देखेंगे तो पता चलता है मेंडल ने तीनों नियम को खोज दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल ने जो ये काम किया था, ये तो उन्होंने 1865 ईस्वी में पब्लिश भी कर दिया था। किस्मत खराब था, 45 साल तक कोई नहीं जान पाया, बेचारे मर भी गए 1884 के करीब में। बाद में आकर के तीनों साइंटिस्ट में झगड़ा होता है, ह्यूगो डेविड, कोरियन शॉर्ट, सनमार्क, तब जाकर पता चलता है अभी से 45 साल पहले किसी ने इस चीज को खोजा था। जब 1900 ईस्वी में लोगों को पता चलता है मेंडलिज्म के बारे में और इस तीनों नियम के बारे में पता चल रहा है तो दुनिया में एकदम हल्ला हो जाती है, ठीक है। उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट, देखो कोई भी चीज खोजा जाता है ना, तो जो साइंटिस्ट का बिरादरी है या इंसानों का जो बिरादरी है, 2 तरीके का होता है। एक तो सपोर्ट करेगा, एक तो अपोज करेगा। अब मोदी है, उसको एक सपोर्ट करता है, एक तरह उसको गाली देता है। जो भी फेमस चीज है उसको सपोर्ट और अपोज करना मतलब कि लगता है इंसान का फितरती होता है, कुछ सपोर्ट करेगा कुछ अपोज करेगा। वैसे ही उस समय जैसे ही ये हमारा नियम आया ना, कुछ लोग उसको सपोर्ट करने के पीछे लग गए, कुछ उसको अपोज करने के पीछे लग गए। और उसी दरमियान 1900 ईस्वी में कुछ ही समय में इस मेंडलिज्म के आधार पे बहुत सारी नई नई चीजें खोजने को मिली, बहुत सारी नई नई चीजें मिली। जैसे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो 2 साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है उसका, नाम शुटॉन और गोबड़ी, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे उसी समय एक साइंटिस्ट था मॉर्गन का चला था स्टुअर्ट बेंट, दोनों आकर के लिंकेज के कॉन्सेप्ट दे दिया, इसमें भी एक कमी उन्होंने खोज लिया ना। तो अगले क्लास में इस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।